हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी के लिए डाक विभाग की सीधी भर्ती निकल के आ चुकी है। इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जा चुका है। इस भर्ती में योग्यता सिर्फ 10वीं पास की आप सभी के लिए चाहिए होगी और बिना कोई परीक्षा के सीधी वैकेंसी जो आप सभी के लिए होने वाली है। ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए शानदार भर्ती निकलकर सामने आ चुकी है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही आसानी से के साथ आवेदन कर सकते हैं, नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए 10वीं पास के लिए शानदार भर्ती का नोटिफिकेशन जो है वह जारी किया जा चुका है और इस भर्ती के अंदर आपको ऑनलाइन तरीके से आवेदन का फॉर्म भरना होगा, ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। कोई परीक्षा नहीं होगी, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। चयन जो है वह सीधा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से होगा। दोस्तों, दस्तावेज सत्यापन होगा। इंडिया पोस्ट के अंदर विभिन्न पदों पर आप सभी के लिए शानदार वैकेंसी निकल के सामने आ चुकी है। आप सभी को असिस्टेंट के अलावा सुपरवाइजर की तमाम पोस्ट पर नौकरी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप सभी के लिए शानदार वैकेंसी जो है इस डाक विभाग के अंदर निकलकर सामने आ चुकी है। आवेदन का फॉर्म जो है वह इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर आप सभी को भरना होगा। साथ ही आवेदन फॉर्म की जो फीस है, आवेदन का जो शुल्क है, आप कितना लिया जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे आयु सीमा, एज लिमिट की। जो क्राइटेरिया है वो वैकेंसी में क्या रखा गया है। साथ ही शैक्षिक योग्यता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो अलग अलग पदों के हिसाब से क्या और कितनी लगेगी। वहीं बात करेंगे जरूरी दस्तावेजों की। महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जो है वो इस भर्ती प्रक्रिया में आप सभी के पास कौन कौन से होंगे, कौन कौन लोग जो है इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया जो है, सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वह किस तरीके से होगा। हर महीने आप सभी को इस भर्ती में सैलरी जो है कितनी देखने को मिलेगी, वेतन कितना मिलेगा और इसके साथ जॉब का जो लोकेशन है, नौकरी का जो स्थान है वह किन किन जगह पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अंतिम तिथि, लास्ट डेट क्या है जिससे पहले कि आप सभी को इस विभाग की भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म भर देना जरूरी होगा। आप सभी को इस भर्ती के बारे में जानकारी दी जाएगी, इसलिए आपसे निवेदन है आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इसके साथ ही मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं डाक विभाग 2026 यानी कि इंडिया पोस्ट रिक्वायरमेंट 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जा चुका है। असिस्टेंट मैनेजर और यहाँ पर टेक्निकल सुपरवाइजर की पदों पर आप सभी के लिए शानदार भर्ती प्रक्रिया निकल कर आ चुकी है। और इस भर्ती की सबसे बड़ी और खास बात यह है कि कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगी और कोई भी यहाँ पे आप सभी को जो इंटरव्यू है वह भी नहीं होने वाला है। यानी कि चयन पूरी तरीके से आप सभी के लिए डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन पर और यहाँ पे जो है सर्विस के रिकॉर्ड के आधार पर किया जाएगा। तो बिना परीक्षा के शानदार भर्ती निकलकर सामने आ चुकी है। इस भर्ती में उम्मीदवारों के लिए शानदार मौका है, बिना परीक्षा के सरकारी नौकरी पाने का शानदार अवसर है। अब बात करते हैं भर्ती प्रक्रिया के पूरे ऑर्गेनाइजेशन इंडिया पोस्ट की ओर से किया गया है, भारतीय डाक की ओर से किया गया, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर का पद है, टेक्निकल सुपरवाइजर की पोस्ट देखने को मिल जाएगी। विभिन्न प्रकार के वॉरियर के पदों पर दोस्तों आप सभी के लिए वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें कि ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करना होगा। आप सभी को इस भर्ती में ऑनलाइन तरीके से आवेदन करना होगा। ऑल इंडिया के अंदर कहीं पर भी दोस्तों आप इस नौकरी को देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। शैक्षिक योग्यता जो है आप सभी भर्ती के लिए प्रक्रिया आप सभी के लिए क्या रखी गई है। हम सभी के पास में 10वीं पास होनी चाहिए, 12वीं पास होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप है इस फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी मान्यता बोर्ड विश्वविद्यालय से 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन पास है तो आप भर्ती में आसानी के साथ नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज रिलैक्शन की। अब बात करते हैं एज लिमिट यानी कि आयु सीमा का क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो आयु सीमा की गणना जनवरी, जिसमें कम से कम आपकी आयु 18 वर्ष की होनी चाहिए और अधिकतम आपकी आयु 56 वर्ष की होनी चाहिए। तभी दोस्तों आप जो है इस भर्ती में आसानी के साथ फॉर्म भर सकते हैं। और इसके साथ साथ एज रिलैक्शन का प्रावधान भी देखने को मिले, आयु सीमा के अंदर छूट का प्रावधान भी देखने को मिलेगा।
जिसमें अगर आप SC ST के उम्मीदवार हैं तो 5 वर्ष और OBC के कैंडिडेट हैं तो 3 वर्ष की छूट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, फॉर्म भरने को देखने को मिल जाएगी। और आगे चलकर चयन प्रक्रिया के अंदर भी आपको, अब एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं, आवेदन शुल्क है इसके बारे में। तो इस भर्ती में सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, OBC, EWS, SC ST, PWO, किसी भी प्रकार की कैटेगरी से आते हैं, आपको कोई फीस नहीं दी जाएगी। सभी उम्मीदवारों को फ्री के अंदर आसानी के साथ आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा रहेगा, चयन की प्रक्रिया वो कैसी होगी। तो जो यहाँ पे एग्ज़ाम है, ये वैकेंसी रहने वाली है। इस भर्ती में सिलेक्शन को पूरी तरीके से अलग तरीके से होगा, कोई भी प्रकार की परीक्षा नहीं होगी। सबसे पहले आप सभी के लिए फॉर्म की जांच की जाएगी, फिर सर्विस रिकॉर्ड जो है वेरिफिकेशन किया जाए, उसके बाद आप सभी को क्लियर कट करके यहाँ पे नौकरी देखने को मिल जाएगी। खास बात यह रहेगी, कोई भी प्रकार का रिटर्न एग्जाम जो है यहाँ पे नहीं होगा और कोई भी इंटरव्यू इस भर्ती प्रक्रिया में नहीं होगा। फाइनल सिलेक्शन जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और रिकॉर्ड के आधार पर ही होगा। अब बात करते हैं सैलरी की। तो आपको इंडिया पोस्ट की इस भर्ती के अंदर ऐसे रूल के हिसाब से दिया जाएगा। पोस्ट ऑफिस के अलग अलग जो सैलरी है वो आप सभी की होने वाली है, लेकिन अनुमानित यहाँ पे सैलरी की बात करूँ तो 25,000 से लेके 60,000 तक आप सभी को इसमें हर महीने वेतन जो है वह देखने को मिलेगा। इसके अलावा जॉब रोल की बात करें तो कम जो है वो आप सभी को क्या क्या देखने को मिल जाएंगे। चयन उम्मीदवार, उसके अंदर आप सभी को पोस्ट असिस्टेंट मैनेज करना होगा, इसके अलावा टेक्निकल वर्क संभालना होगा, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य जो है करने होंगे और सिस्टमेटिक को मॉनिटरिंग आप सभी को करना होगा। यह जिम्मेदारी वाली और स्थिर सरकारी नौकरी है, यह विशेष बात आपको ध्यान में रखनी होगी। अब ये नौकरी लेने से पहले आपको पास दस्तावेज होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगेंगे, कौन कौन से लगेंगे, चलिए इसकी बात करते हैं। देखिए, पासपोर्ट साइज फोटो कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 और सिग्नेचर आप सभी के यहाँ पे लगेंगे। 10वीं और 12वीं कक्षा की यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर कोई डिग्री कर रखी है उसका भी आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा। इसके अलावा कास्ट का सर्टिफिकेट, डेमोन सर्टिफिकेट और आधार कार्ड के सारे दस्तावेज आपके पास में होने चाहिए, तभी दोस्तों आप इस भर्ती प्रक्रिया में अप्लाई कर सकते हो। तो अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया में आप सभी को आवेदन करना होगा। तो आवेदन की प्रक्रिया है वो पूरे तरीके से ऑनलाइन रहने वाली है। अब बात आपको ध्यान में रखनी है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप सभी को यहाँ पे जो है इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म भरना होगा। देखिए, सबसे पहले आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। बहुत सारे लोगों के मन में यही सवाल है कि ऑफिशियल वेबसाइट क्या रहेगी। तो जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट मैं आपको बता देती हूँ, जो कि आप सभी के लिए इंडिया पोस्ट गवर्नमेंट इन इंडिया रहने वाली है। यही ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप जो है आसानी से फॉर्म भर सकते हैं और इससे जुड़े हर तथ्य, हर सवाल को जान सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। रिक्वायरमेंट सेक्शन यानी कि जो भर्ती का सेक्शन आता है, उस भर्ती के सेक्शन को आप सभी को खोल के देना है। उसके अंदर डाक विभाग भर्ती 2026 का विकल्प आ जाएगा जिसमें आपको चुनना होगा और एप्लीकेशन फॉर्म भरते ही आप सभी को क्लिक कर देना है। आपके सामने एप्लीकेशन का जो फॉर्म है खुलकर सामने आ जाएगा और यहाँ पे शिक्षा की जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी भर देनी है। तमाम तरीके की जानकारी के बाद आपके सामने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का सेक्शन आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप सभी को फीस का सेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको कोई शुल्क नहीं देना है, निःशुल्क आपको फॉर्म भरना है। तो डायरेक्ट आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आप सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना, फॉर्म प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लेना है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे। बाय दोस्तों।